हेलो 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज मैथ में एक्सरसाइज 1.2 11th क्लास की मैथ की, जिसमें हमें बताया जाएगा फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की बात करता हूँ। फाइनाइट सेट कौन से सेट होते हैं? फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है इंग्लिश में, जिसका मतलब है जिसको हम गिन सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर एम्प्टी और डेफिनेट, ठीक है, नंबर्स हो। डेफिनेट नंबर्स डेफिनेट मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 to 10 नेचुरल नंबर हो गए। 1 to 10 हम इनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है, A B C अप टू F तक लिख लेता हूँ। ये अल्फाबेट्स भी काउंट कर सकते हो, तो इसको फाइनाइट सेट हो गए। यानी एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या उसके डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपको पता हो कि कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 100 है, 500, जिसको आप काउंट कर सकते हो, दे आर नोन एज फाइनाइट सेट। एंड द सेम इनफाइनाइट सेट, इसका अपोजिट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसका अपोजिट यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि इसको सिंपल लिखने का तरीका पता है क्या? नेचुरल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 सो ऑन डैश 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 डॉट से दिखाया गया। यानी कि ऐसे सेट, अब आप बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स आने हैं? नहीं बता सकते ना, तो हम इसको इनफाइनाइट कहेंगे, बिकॉज हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल थिंग। तो जिसको आप काउंट कर रहे हो उसको क्या कह रहे हो? फाइनाइट सेट। जिसको आप नहीं काउंट कर रहे, नहीं कर पा रहे, उसको इनफाइनाइट सेट कह रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टूज आर? इसके एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं, लेकिन इसके कितने एलिमेंट्स हैं वी रियली डोंट नो, हमें नहीं पता होता। और इसका एक शॉर्ट तरीका बताओ, ये अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा यहाँ पे कि ये डॉट डॉट से दिखाया जाता है। एक हिंट देता हूँ, मैथ में वैसे ज्यादा टीचर्स रीडिंग कराते हैं, नहीं कराते, लेकिन मैं आपके बेनिफिशियल से कहूंगा ना, एक्सरसाइज से पीछे ना कुछ बातें लिखी होती है इंग्लिश में, उसे रीड कर लिया। उससे क्या होता है, तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाएगा। हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम ना लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हमारे मीनिंग और क्लियर हो जाएगी। जो टीचर बताते हैं उससे भी ज्यादा थोड़ा हो सकता है 2-4 बातें और एक्स्ट्रा ऐड होंगी। जैसे मैंने आपको बताया फाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी कह लो या डेफिनेट नंबर्स कह लो, जिसमें जैसे 1 से 10, 1 से 10 क्या है, काउंट कर सकते हो, फाइनाइट है। आप अपने एक्सरसाइज से पीछे भी देख लेना, 1.2 से पहले वहां पे डेफिनेशन दी फाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट की, सेट की। द लास्ट वन इज, इस एक्सरसाइज में जो आएगा, इक्वल सेट किसको कहते हैं? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। अजीब तो क्या है, ये इक्वल नाम से ही पता चल रहा है। इक्वल सेट ऐसे सेट जिसके एलिमेंट सेम हो। जैसे ए में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 हो गया, और वही आपका बी में हो गया 4 3 2 1। ठीक है, ये इक्वल सेट है। यू नो व्हाई? बिकॉज ए में भी 1 2 3 4 ही है और बी में भी 1 2 3 4 है। सीक्वेंस या फिर जो आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल है एलिमेंट्स। एलिमेंट शुड बी इक्वल। 1 2 3 4 4 3 2 1। इसमें भी वही 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन से दैट सेट ए एंड सेट बी इक्वल सेट हमारे। ठीक है, सेट ए और सेट बी हमारे इक्वल सेट है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। एक बार समराइज कर देता हूँ। फाइनाइट सेट जिनके नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सेट जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इक्वल सेट जिनके एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है ना 11th क्लास की थोड़ी सी इजी है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये नल सेट है कि नहीं? मैं आप लोगों को नल सेट बताना भूल गया। नल सेट जिसके एलिमेंट 0 हो। व्हाट इज नल सेट? नल सेट जिसके एलिमेंट 0 हो, 5, जिसमें कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इज इट पॉसिबल? कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा है? इट कांट बी। सो वो नल सेट में आएगा। ठीक है, नल सेट की डेफिनेशन रह गई थी। नल सेट क्या होता है? वो सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट्स मतलब कि नल होते हैं, काइंड ऑफ एम्प्टी सेट कह सकते हो।
अब आपका फर्स्ट ही है odd natural number divisible by 2. What is the question? Odd natural number divisible by 2. odd नंबर है तो divisible by 2 कैसे हो सकते हैं? आपको बताओ, odd की तो डेफिनेशन ये होती है which is not divisible by 2. तो ये फर्स्ट वाला नल सेट हुआ या नहीं हुआ? क्यों? देखो odd नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं थी. 1, 3, 5, so on 7. क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना. तो ये क्या हो गया? नल हो गया, यानी कि एलिमेंट क्या आ गया हमारा 5. ठीक है. इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट. ठीक. इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर है, इसका तो एक एलिमेंट है 2, क्योंकि 2 इवन भी है और साथ के साथ प्राइम नंबर भी है. ठीक है. तो ये नल सेट नहीं हुआ, इसमें 5 नहीं आया. ठीक है. एक पार्ट और कर लेते हैं. ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपसे पूछा था लकीली. एक ऐसा नंबर, थर्ड पार्ट, एक ऐसे x की वैल्यू जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो. इज इट पॉसिबल? लकीली मैंने ये एग्जांपल दिया और यही आ गया. एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, विच इज अगेन नल सेट. नहीं हो सकता, 5 आ गया. ठीक. ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट. आप लोग कर लोगे, नो डाउट, इजी था. नाउ आगे जो भी हमने डिस्कस किया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. ठीक है. फाइनाइट सेट, मैं क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहा हूं. क्वेश्चन सेकंड, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप एक बार चेक करना. मंथ ऑफ अ ईयर, वी ऑल नो दैट देयर आर ओनली 12 मंथ्स, सो आप इसको काउंट कर सकते हो. योर आंसर इज फाइनाइट, बिकॉज एक साल में 12 मंथ होते हैं, आप सबको पता है, काउंट कर सकते हैं. द सेकंड इज आगे ना डैश 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 आगे जो मैंने बताया डॉट 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 मार देते हैं, वो इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट. इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक हिंट दिया था आपको कि डॉट डॉट आ जाए तो प्रोबेबली इनफाइनाइट ही होता है. ठीक है. अब थर्ड पार्ट, अब आप कहोगे सर इसमें डॉट डॉट के साथ साथ डॉट डॉट भी है, पर ये फाइनाइट होगा. एज यूजुअल खुद सोचो, बुक वाले 100 तक गिनती थोड़ी लिखेंगे, तो इनको काउंटिंग लिखे डॉट 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 के बाद फिर काउंटिंग है. इसका एंड डॉट से नहीं हुआ. मैंने भी अभी आप लोगों को समझाया था कि इनफाइनाइट वो होते हैं बेसिकली जिनके बाद डॉट 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 के बाद कोई नंबर नहीं होता. थर्ड पार्ट में आप देख रहे हो डॉटेड है, लेकिन फिर उसके बाद काउंटिंग है ना. यार ये वैसे ही इजी है कि आप काउंट 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग हो सकती है, टोटल 100 ही है. तो आई होप समझ में आ गया. फाइनाइट जिसको आप गिन सकते हो, पहले पार्ट को आप गिन सकते थे. ठीक है. मंथ ऑफ ईयर 12 होते हैं. इनफाइनाइट कैसे पता चला? काउंटिंग, काउंटिंग कौन काउंट कर सकता है? तो इनफाइनाइट हो गए. अगेन थर्ड काउंट कर सकते हो. ठीक. इसमें भी कुछ नीचे भी एग्जांपल दे रखे हैं. एक्स एक्सिस के पैरेलल थर्ड क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन थर्ड यहां लिख देता हूं. क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हो? वी ऑल नो दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इसके पैरेलल कितनी लाइनें खींच सकते हो? डैम श्योर इनफाइनाइट लाइन पैरेलल खींच सकते हो. सो थर्ड के एक आंसर क्या हुआ? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्योंकि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन खींच सकते हो जिनको आप खुद काउंट नहीं कर सकते. ठीक. अगेन थर्ड का बी पार्ट, सेट ऑफ लैटिन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट काउंट कर सकते हो? बताओ आप लोग. अल्फाबेट्स को काउंट कर सकते हो? ए बी सी डी. ठीक है. 26 होते होंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका? फाइनाइट हो गया. अल्फाबेट्स को तो काउंट कर सकते ना हम लोग, तो ये फाइनाइट होगा. ठीक. ऐसे ही है. अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो आंसर बता दूंगा. इनफाइनाइट, सॉरी इक्वल सेट के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया था. फोर्थ के ए पार्ट में, ए में हमारे पास ए बी सी डी और बी में भी है डी सी बी ए. आई थिंक सेम ही है. मैंने 1 2 3 4 लिखा था, 4 3 2 1 लिखा था, इन्होंने एक ए बी सी डी डी सी बी ए लिख दिया. और क्या इसमें एलिमेंट सेम है? इसके पास भी ए बी सी डी है, इसके पास भी डी सी बी ए है. ठीक है. तो यानी हम इसको सॉरी ये इक्वल सेट है क्योंकि इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स है. ये हमारा ए है, अगर आप लोगों को गलत दिख रहा हो तो ये ए है, ये ए है. ए बी सी डी ए में भी है, ए बी सी डी एलिमेंट बी में भी है. तो ये इक्वल सेट होंगे. यू नो व्हाई? क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है. और अगर मैं इसकी बात करूं
थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है इसमें, तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दोनों आगे कोई वो नहीं है। आप ए में देखो क्या क्या है, ए में क्या क्या है 2 4 6 8 10, ए में ये है, और बी में क्या है इवन इंटीजर, इवन लेस देन इक्वल टू 10। तो आई वी ऑल नो दैट इवन तो यही होते हैं, इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहां अगेन यस, ए का पार्ट भी आंसर यस आएगा, और बी का पार्ट भी सॉरी सी है, दिस सी पार्ट, क्योंकि ए में भी आपके पास 2 4 6 8 10 है, और बी में भी 2 4 6 8 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया आप देखो कि इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल टू का भी साइन है ना, तो यस ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है, वैसे में समराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, क्वेश्चन 5 फिर हम तब करते हैं। कौन से इक्वल पेयर है, ए में है 2 3, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं ए पार्ट कर रहा हूं, ए में एलिमेंट है 2 3, और बी में क्या है, बी में है फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा -2 -3, आर दे इक्वल नहीं, क्योंकि बेशक इसमें 2 3 है, पर ये 2 3 प्लस के, ये 2 3 नेगेटिव है, सो आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल। इसी का बी पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके बी पार्ट में क्या दे रखा है, फॉलो में कितना अल्फाबेट है, फॉलो में FOLW, और बी पार्ट में भी क्या है WOLF, सेम है अलग अलग है, FFOOLLWW सेम है, यस दे आर इक्वल सेट, ठीक। फ्रॉम द सेट सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट मैच करने हैं, जैसे ए में है आपके पास 2 4 8 12 और किसी में है 2 4 8 12 नहीं, तो ये कौन से इक्वल होंगे हमारे, हमारा बी और डी इक्वल होगा। क्वेश्चन 6 में अगर आप देखोगे तो बी में क्या हमारे पास 1 2 3 4, और डी में क्या आपके पास 3 1 4 2, सॉरी 3 1 4 2, इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे यस दे आर इक्वल। और कोई है क्या, नहीं, और कोई नहीं है। तो ये हमारी सबसे छोटी एक्सरसाइज में से एक थी 1.2। इक्वल सेट मैंने बता दिया, इक्वल सेट कौन से होते हैं जिसके एलिमेंट सेम हो, जैसे ये दोनों इक्वल है क्योंकि FOLW OLFW, ठीक, ये इक्वल नहीं है। फाइनाइट सेट जिसके आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, और इनफाइनाइट में लास्ट जो होता है उसकी एंडिंग डॉट डॉट से होती है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे छोटी एक्सरसाइज में से था 1.2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स 11th क्लास, एंजॉय योर डे।